हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी तक हमारे चैनल खबर आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। ईशान और सावी हरिणी को देखने अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें हरिणी की गंभीर हालत का पता चलता है और वे डॉक्टर से उसके बारे में पूछते हैं। डॉक्टर का कहना है कि हरिणी का मामला जटिल है और विशेषज्ञ उसका इलाज करने के लिए पुणे में नहीं है। ईशान और सावी उसे किसी अन्य विशेषज्ञ को बुलाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर का कहना है कि कुछ देर में डॉक्टर देव पहुंच जाएंगे। वह हरिणी को स्थिर करने की कोशिश करती है। नर्स ने पावर बॉक्स में बिजली के शॉर्ट सर्किट और डायलिसिस मशीनों के काम न करने की जानकारी दी। डॉक्टर का कहना है कि हरिणी डायलिसिस के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। ईशान डॉक्टर से हरिणी को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बारे में पूछता है। वे एक नई समस्या के बारे में सीखते हैं। वार्ड बॉय मंत्री के आदमियों के अस्पताल से बाहर निकलने पर रोक लगाने के बारे में बताता है। ईशान को डर है कि सावी हरिणी को हमेशा के लिए खो देगी। सावी हरिणी को उसकी खातिर सचेत होने के लिए कहती है। ईशान कहता है कि वह हरिणी को बचाएगा। वह हरिणी को उठाता है और ले जाता है। मेडिकल स्टाफ के साथ बहस करने वाले कुछ लोगों द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। ईशान अभी भी सावी की सहायता के लिए दौड़ता है। अस्मिता शिखा से कहती है कि सावी को परिवार में कोई स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन उसने उसकी दोनों बेटियों को बचा लिया है। वह सभी की आभारी है। सुरेखा उनकी बात सुन लेती है। दुर्वा का कहना है कि सावी चतुर है और अपने उद्देश्यों के लिए सब कुछ करती है। उसे लगता है कि ईशान निर्दोष है और वह सावी के जाल में फंस गया है। वह सुरेखा से पूछती है कि वह उन्हें बताए कि वह सावी के बारे में क्या सोचती है। अन्वी दुर्वा से सावी से नफरत करना बंद करने के लिए कहती है। दुर्वा को लगता है कि सावी के बारे में उसकी राय सही है। सुरेखा अवाक रह गई। ईशान और सावी को लिफ्ट मिल गई। वह हरिणी को सीढ़ी से ले जाता है। मंत्री के आदमी अस्पताल द्वारा प्रदान की गई खराब सेवा पर क्रोधित हो जाते हैं। वे गुस्से में चीजें तोड़ देते हैं और मेडिकल स्टाफ से बहस करने लगते हैं। वे विरोध करते हैं और रास्ता रोकते हैं। ईशान सावी से बाधा के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। वह भीड़ में प्रवेश करता है और हरिणी को ले जाता है। सभी ईशान का समर्थन करती है। अंततः वे बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने देखा कि गेट पर एक और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस उन्हें जाने से रोकती है। सावी का कहना है कि उसकी बहन की हालत गंभीर है। ईशान ने अस्पताल परिसर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। वह हरिणी को अपनी बाहों में उठाता है और दौड़ता है। वह लड़खड़ा कर सड़क पर गिर जाता है। सावी उसे सावधान रहने के लिए कहती है। वह हरिणी को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए 2 किमी पैदल चलता है। वह डॉक्टर देव के बारे में पूछता है। वह डॉक्टर से मिलता है और उससे हरिणी को बचाने का अनुरोध करता है। डॉक्टर देव ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। ईशान उससे हरिणी की जान बचाने की गुहार लगाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सावी को ईशान की कोशिशें देखने को मिलती हैं। वह हरिणी के लिए भी बहुत चिंतित है। ईशान डॉक्टर को हरिणी को देखने के लिए मना लेता है। सावी अपने रक्षक ईशान के बारे में सोचते हुए हरिणी के लिए प्रार्थना करती है। सुरेखा ईशान को फोन करती है और उसका पता पूछती है। वह उसे बताता है कि हरिणी की हालत गंभीर है। उन्होंने हरिणी को तत्काल इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करने की जानकारी दी। वह उससे हरिणी के बारे में जानकारी रखने के लिए कहती है। वह यशवंत को बताती है कि ईशान और सावी अस्पताल में हैं। वह हरिणी की गंभीर स्थिति के बारे में बताती है। उसे डर है कि अगर हरिणी को कुछ हुआ तो सावी हमेशा के लिए उनके परिवार में रह जाएगी। डॉक्टर देव ने ईशान और सावी को आराम करने के लिए कहा क्योंकि हरिणी खतरे से बाहर है। सावी ने ईशान को धन्यवाद देकर गले लगा लिया। वह उसे आहत पाती है और माफी मांगती है। वह उसे अपने जीवन में एक देवदूत के रूप में महत्व देती है। वह उसे हरिणी से मिलने जाने के लिए कहता है। सावी हरिणी से मिलती है। वह हरिणी से कभी दूर न जाने का अनुरोध करती है। नर्स उससे कहती है कि वह भाग्यशाली है कि उसे ईशान जैसा पति मिला। सावी को ईशान की देखभाल करने वाले पक्ष और अच्छाई का एहसास होता है। वह ईशान से प्यार करने लगती है।